आप सभी पत्रकार बंधुओं का सबसे पहले तो मैं यहाँ पहुँचने पे हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप हमेशा जो है हमें इतना सहयोग देते हैं। तो आज का जो ये चर्चा का विषय है, जैसे कि जेपीएल आप सभी को पता है कि प्रतियोगिता जो है नशा भगाओ के उपलक्ष्य में जो है जंग साहब की पूरी टीम करवा रही है, भाई हरिकेश की टीम। तो इसके बारे में जो आगे की चर्चा है वो उसके बारे में भाई हरकेश जी बताएंगे। सभी का धन्यवाद और सभी को नमस्कार। आप लोग इतने कम टाइम में आप लोग सभी यहाँ पे आए। जैसे पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जंग प्रीमियर लीग की करी थी, आप लोग को बताया था कि दिवाली के आसपास हम एक पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र का क्रिकेट टूर्नामेंट T10 फॉर्मेट में कराने जा रहे हैं। तो उसी टूर्नामेंट की आगे की जानकारी देते हुए मैं आपको, इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि 24 तारीख को 10 बजे के आसपास हम इसके ओपनिंग सेरेमनी रखेंगे, जिसमें अब हमारे पास 40 टीमें आ चुकी हैं पूरी पांवटा विधानसभा से। इसका T10 वही सेम T10 कॉस्को बॉल के फॉर्मेट में रहेगा मैचेस। 24 तारीख को 10 बजे का हमने ओपनिंग सेरेमनी का टाइम रखा है, जिसमें सारी टीमों का आना कंपलसरी रहेगा। उधर ही हम इनको सारी किट्स प्रोवाइड करेंगे। एक किट का सैंपल आप ये भी देख सकते हैं। जैसे ये किट हम सब सारी पंचायतों के लिए बनवा रहे हैं। हर पंचायत का नाम सामने आएगा। तो ऐसी किट्स हम सारी 40 टीमों के प्लेयर्स के लिए बनवाएंगे और 24 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी के दिन उनको दी जाएगी ये किट्स। हम थोड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम टाइप का भी कराने की कोशिश कर रहे हैं ओपनिंग सेरेमनी में। तो हो सकता है कि हम उसमें NSY की छात्राओं और छात्रों के साथ मिलके कोई डांस प्रोग्राम या कुछ कल्चरल प्रोग्राम वैसा भी करें। उसमें साथ में हम कोशिश कर रहे हैं कि लोकल जो हमारा टैलेंट है यहाँ पे पांवटा में सिंगिंग, उसका उनको भी हम स्टेज देना चाहेंगे 24 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी के दिन। ओपनिंग सेरेमनी में चीफ गेस्ट मेरे फादर किन्नेर जंग जी रहेंगे। साथ में पांवटा के सारे बड़े लोगों को और SDM साहब को, DSP, सबको इनविटेशन जाएगा। एंड हर पंचायत से हर बंदा हमारा टीम से पहुंचेगा, हर पंचायत में, हर गांव में, कि जितने लोग आ सके 24 तारीख को ओपनिंग में, क्योंकि हम एक ग्रैंड ओपनिंग करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि हमने ये नशे की मुहिम 2017 से चला रखी है, तो ये एक बड़ा स्टेज हम सेट कर रहे हैं। और आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था, 10-15 प्लेयर्स टोटल इस टूर्नामेंट के एंड में सिलेक्ट किए जाएंगे, जिनको हम आगे स्पॉन्सर करेंगे आगे फ्यूचर टूर्नामेंट्स के लिए, उनको आगे प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें कैश प्राइज आपको मैंने पहले भी बताया था, फर्स्ट टीम के लिए कैश प्राइज रहेगा 1 लाख रुपए का। और एंट्री फीस अगेन किसी के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। सारी पंचायतों से जितनी भी टीम आ रही है उनके लिए कुछ चार्जेस नहीं है। दूसरा, फिक्सचर्स आज हमने सारे टीम्स के कैप्टन्स बुलाए थे और चिट सिस्टम करके, जिससे कोई भेदभाव ना हो या किसी के लिए कोई पार्शियलिटी ना हो, हमने चिट सिस्टम करके फिक्सचर्स डिसाइड कर लिए हैं। और ओपनिंग मैच हमारा रहेगा कलाथा वर्सेस वार्ड नंबर 1 से 4 की टीम। जो 4 हमने, क्योंकि MC से हमने डिसाइड किया था 3-4 वार्डों को एक साथ जोड़ के उनमें से टीम बनाई है। जैसे 1 से 4 की टीम बनाई है, 5 से 8 की टीम बनाई है, 9 से 13 वार्ड की टीम बनाई है। तो फर्स्ट मैच हमारा फिक्सचर कलाथा वर्सेस वार्ड नंबर 1 से 4 की टीम भूपपुर जो है उसका रहेगा। एंड बाकी आपको जो फिक्सचर्स हैं वो आपको हम लोग आपको प्रॉपर लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाकी आप लोग का कोई अगर क्वेश्चन हो इसमें तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। इसका जो ग्राउंड है भी हालात खराब है, ग्राउंड के बारे में कैसे बिल्कुल, अब पांवटा में बचा कुचा एक ही ग्राउंड है, उस सारे चीजों के लिए यूज वही हो रहा है। चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, बल्कि अब तो पार्किंग में भी वो यूज हो रहा है ग्राउंड। तो कोशिश हमारी यही है कि अभी उसको, हमारी SDM साहब से भी बात हुई थी, कोशिश हमारी यही है कि इसको जल्द से जल्द ठीक करा जाए। और बाकी पांवटा में एक ग्राउंड की जरूरत है और उसकी हम CM साहब से भी आगे बात कर चुके हैं। जो हरिपुर में जो सरकारी जमीन पड़ी है उसके लिए हम एक वहाँ पे स्टेडियम की भी हमने CM साहब से बात की है, तो उसका पेपर वर्क चल रहा है। तो कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि पांवटा को एक खेल कूद का मैदान, एक प्रॉपर स्पोर्ट्स स्टेडियम जल्दी मिले। पंचायत चुनाव है, शायद इसीलिए आप चुनाव करवा रहे हैं, ये जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं,
उसको देख के तो नहीं करवा रहे? चुनाव तो एक बहाना है जी। ये मेरी मुहिम 2017 से चली हुई है। 17 से कितने इलेक्शन आ चुके हैं, जा चुके हैं। मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं खुद नेशनल लेवल प्लेयर हूँ। मैं हिमाचल को अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ शूटिंग में। उसके अलावा मैं बास्केटबॉल नेशनल लेवल प्लेयर हूँ, मैं फुटबॉल नेशनल लेवल प्लेयर हूँ, एथलेटिक्स नेशनल लेवल प्लेयर हूँ। तो मैं एक स्पोर्ट से मेरा एक अलग ही लगाव है। वो आप चाहे उसको राजनीति में लेना चाहे, चाहे जिसमें लेना चाहे, वो मेरा स्पोर्ट से लगाव कोई नहीं छीन सकता। प्रीमियर लीग को आपने पहुंचा तक ही क्यों समझा? क्योंकि मेरी मुहिम अभी पौंटा के लड़के मेरे ज्यादा, मेरी जो विधानसभा, अपने पापा मेरे विधानसभा पौंटा साहिब है, मेरे को पौंटा के लोग अभी मेरे ज्यादा क्लोज हैं। तो अभी हमने एक कोशिश की है कि सिर्फ पौंटा के लोग ही, जो क्योंकि पौंटा में मैं देख रहा हूँ कि पौंटा में काफी नशा जो फैल रहा था, तो कोशिश ये थी कि हर पंचायत से प्लेयर्स निकले, टीम निकले, कि चाहे प्लेयर्स नहीं भी, क्योंकि कई पंचायती जहां पे बिल्कुल भी खेलने वाले लोग नहीं है। आप फ्यूचर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल इन फ्यूचर मेरा तो प्लान है स्टेट लेवल पे भी कराने का, कि हर विधानसभा की एक टीम हो। 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हिमाचल प्रदेश में। मेरा अब उस सोच कहाँ तक कितना सपोर्ट मिलता है, कितना वो मिलता है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि एक इस लेवल के बाद एक स्टेट लेवल का कराया जाए, जिसमें हर विधानसभा की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक टीम हो। फिलहाल अगर बात करें, फिलहाल आपका फोकस पौंटा कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि आपका वोटर सिर्फ पौंटा कॉन्स्टिट्यूंसी। बिल्कुल। अभी आप चाहे उसको राजनीतिक उसमें ले लें, चाहे किसी में ले लें, मेरा पौंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा लगाव है। मैं इधर का वासी हूं, मैं इधर निवास करता हूं, तो ये मेरे एक अलग लगाव है। पर बिल्कुल इसको मैं स्टेट लेवल पे भी ले जाना चाहता हूं। इसके टूर्नामेंट के सक्सेस के ऊपर रहता है, उसी के हिसाब से हम आगे बात करेंगे। जैसे मैंने बताया 68 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हिमाचल प्रदेश में है, और अगर हर विधानसभा से एक टीम भी निकल के आती है तो बहुत सक्सेसफुल टूर्नामेंट होता है। पर डिपेंड करता है सपोर्ट कैसे मिलता है। मॉल में जहाँ टूर्नामेंट होते हैं उसको कोई बाउंड्रीज नहीं होती। ओपन टूर्नामेंट भले अगर पंचायत लेवल का तो पंचायत की टीम होती है, विलेज लेवल का तो विलेज की टीम्स होती है, लेकिन बाउंड्रीज सिर्फ पहला टूर्नामेंट हमने देखा था बाउंड्रीज लगाई गई, ओनली फॉर पौंटा। सर इसमें अब बिल्कुल आपकी बात सही है कि बाउंड्रीज नहीं लगाते हैं इसमें टीम्स वगैरह के लिए। पर मेरा जो मानना था कि अगर मैं ओपन टूर्नामेंट रख देता, उत्तराखंड से आए प्लेयर, हरियाणा से प्लेयर्स आए, यूपी से प्लेयर्स आए, मेरे लोकल लोगों को क्या फायदा मिल रहा था? आप एक स्पोर्ट्स पर्सन अगर बाउंड्रीज रखेगा तो इट मींस कि समथिंग इज रॉन्ग। समथिंग। अब आप इसको दूसरे उसमें अगर आप करना चाहे, क्योंकि मेरा ये था मानना कि मैं पौंटा साहिब में रह रहा हूं और पौंटा साहिब की स्थिति को देखते हुए जो नशा जो यहाँ पे बढ़ रहा है, मेरा जो मेरे माइंड में, आप वो समझने की कोशिश करिए कि मेरे माइंड में जो था कि लोगों को, पौंटा के लोगों को नशे से दूर रखने के लिए मैदान में उतारा जाए। तो अगर उसमें मैं बाहर के लोग ले आता, बाहर के टीम्स बुलाता, तो मेरे पौंटा के लड़कों को उसका बेनिफिट नहीं मिलता। आपने ड्रग्स की बात, ड्रग्स तो आज है ना, आप अगर इंटीरियर में भी जाके वहां तक बहुत जगह मैं बिल्कुल इसी कोई क्षेत्र अछूता होगा जहां तक आपके ड्रग अब्यूज के केसेस नहीं आ रहे। बिल्कुल। ये एक शुरुआत, मैं जैसे मैंने वही कहा, ये एक शुरुआत है कि पौंटा में जो मेरे को, जहां के मैं रह रहा हूं, जहां पे मैं देख पा रहा हूं, वहां से ही शुरुआत करेंगे। तो एक शुरुआत करनी थी, कहीं ना कहीं से करनी थी, तो वो पौंटा, मैं खुश नसीब हूं कि मैं अब ये पौंटा साहिब से ये मुहिम शुरू हो रही है। तो आप इसको चाहे राजनीति का वो देना चाहे, चाहे जैसा देना चाहे, कि मैं बाहर से बुला लेता, क्योंकि पौंटा में और भी टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें बाहर की टीम्स आती हैं और वो होता है, पर लोकल लड़का को कहाँ बेनिफिट मिल रहा है उसमें। आज टीम में कैप्टन आए थे, किस तरह उत्साह दिख रहा था? सब बहुत ही खुश थे, सबके अंदर एक अच्छा जोश था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं पे टीम्स तो थी नहीं, बिल्कुल भी प्लेयर्स ही नहीं है, पर उधर से भी लड़के आ रहे हैं, और जो बिल्कुल ही नहीं खेल रहे थे, वो भी एक्साइटेड हो रखे हैं टूर्नामेंट के लिए कि हम भी आके खेलेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सारे मैचेस लाइव स्क्रीन होंगे, यूट्यूब वगैरह पे दिखाए जाएंगे। तो एक सबके अंदर एक जोश है कि भाई अब सिर्फ अपने लोग हैं, अपने लड़के हैं, अपने पंचायत के हैं। तो एक अलग जोश था, देखने को मिल रहा था, और मैं यही चाहूंगा कि यही जोश फील्ड में भी देखने को मिले। हरिकेश जी, इस टूर्नामेंट के लिए आप लोकल लोगों से किस तरीके के सहयोग की अपेक्षा करते हैं? लोकल हमारी टीम जो है, हमारी टीम बिल्कुल लगी हुई है। बाकी पौंटा के लोग अगर कुछ भी, अगर कोई सपोर्ट करना चाहेगा, बिल्कुल आए, आगे आए। ये पौंटा सिर्फ सबका शहर है, आप जो रह रहे हैं उनका भी शहर है, सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है। तो मैं, अगर कोई मुहिम हम चला रहे हैं तो वो अकेले बंदे से नहीं होता, उसका सहयोग लगता है, लोगों का सपोर्ट लगता है। जब तक लोग मिलके नहीं आएंगे, ये मुहिम आगे हम लोग इसको सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नशे में सिर्फ ना, ऐसा तो है नहीं कि मेरा कोई नुकसान खा रहा है नशे में या कोई कुछ खा रहा है, पर जो
स्थिति है गांव में, पंचायतों में, बच्चे घुस रहे हैं नशे में, और वो अच्छी स्थिति नहीं है। मतलब भविष्य, ये बच्चों का भविष्य इसमें खराब हो रहा है। आपको तजुर्बा तो बहुत है स्पोर्ट्स का, लेकिन इस दौरान चुनौतियां भी बहुत ज्यादा उसकी व्यवस्था के लिए आपको अब टूर्नामेंट प्लेयर होना और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में होना बहुत अलग बात है। पहली मतलब मैं अभी तक सिर्फ टूर्नामेंट्स खेलने जाता था, तो उसकी अलग अलग होती थी, टेंशन नहीं होती थी, बस खेलने से मतलब होता था। तो ये थोड़ा पहली बार मैंने पंगा लिया है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। पर हमारी टीम बहुत बहुत अच्छी टीम है। दिन रात ये लोग अपना सब कुछ छोड़ के, बिल्कुल बिल्कुल मोहब्बत भाई, ये ऋषिकेश भाई की देन है। 9-10 साल से इनका टूर्नामेंट चल रहा है। वो टूर्नामेंट भी एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है कि बाहर से टीम्स आ रही हैं। तो ये टीम बहुत अच्छी टीम है। मतलब मेरे को कभी महसूस नहीं होता कि मैं अकेला कर रहा हूं या कुछ कर रहा हूं। ये हमेशा खड़े हुए हैं साथ में मेरे। पर बिल्कुल एक प्लेयर की जगह ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में आना और ऑर्गेनाइज कराना टूर्नामेंट चुनौतियां रहेंगी, पर हम डट के सब मिलके साधना करेंगे। क्या आपका